दोस्तों, जिंदगी की हर ठोकर एक सबक सिखाती है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा केवल अपने पैरों पर रखो। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। कंचनपुर नाम के एक सुंदर से राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन हुआ करता था। इस राजा की 3 रानियां थीं। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, उसका नाम था वसुंधरा, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव की और सुंदर और सुशील महिला थी। रानी वसुंधरा का पूरा समय पूजा पाठ, धर्म, कर्म और पति की सेवा में ही निकलता था। इसके अलावा राजा की जो 2 छोटी रानियां थीं, वे बहुत ही रूपवान और सुंदर थीं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने दूसरी शादी की, और जब दूसरी रानी से भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो राजा ने तीसरी शादी कर ली। इस तरह 3 विवाह करने के बाद भी राजा के यहां कोई संतान नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी, और राजा मन ही मन सोचता था कि पुत्र की कामना से विवाह भी कर लिया, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब करके देख लिए, परंतु अभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, इस संसार का नियम है कि यहां आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रह सकता। सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, चाहे वह राजा हो या रंक। दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना ही पड़ता है। इधर संतान न होने के कारण सारे ऐसो आराम होते हुए भी राजा बहुत हताश और निराश रहने लगा। राजा हमेशा यही सोचता रहता कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। राजा अपनी बड़ी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी वसुंधरा तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। राजा अपनी बड़ी रानी को उसके अच्छे गुणों के कारण अधिक सम्मान देते थे, जिसके कारण दोनों छोटी रानियों को बहुत जलन होती थी, जबकि राजा उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। लेकिन दोनों छोटी रानियों का व्यवहार बड़ी रानी के प्रति अच्छा नहीं। वे मन ही मन बड़ी रानी के साथ द्वेष का भाव रखती थी और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती थी जिससे राजा की नजरों में रानी गिर जाए। राजा की दोनों छोटी रानियां राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वह बड़ी रानी से बहुत प्रेम करती थी। बड़ी रानी रोज सुबह स्नान ध्यान करके भगवान शिव की आराधना करती और हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती, भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती। इसी प्रकार बड़ी रानी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रही। एक दिन रानी की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, और भगवान शिव की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। यह खबर जब राजा को मिली तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने नगर के गरीब लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी गर्भवती है, तो उनके कलेजे पर सांप लुट गया। वे सोचने लगी कि वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की तरफ और बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगे। फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। मजली छोटी रानी से कहने लगी कि बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी बाजी मार कर ले गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरा जीवन आनंद से रहेगी और हम दोनों दासी बनकर उनकी सेवा करेंगे। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और उनकी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद छोटी रानी कहने लगी कि बहन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो हमारा जीवन तो नर्क बनकर रह जाएगा।
राजा साहब तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं, इसलिए हमें कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। वे दोनों रानियां बड़ी रानी के प्रति षड्यंत्र रचने लगी। दोनों रानियों ने मिलकर बड़ी रानी को राज्य से निकलवाने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राजपुरोहित को अपने महलों में बुलवाया। राजपुरोहित जब उनके महल में आए तो उन दोनों रानियों ने राजपुरोहित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए गए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राजपुरोहित एकदम प्रसन्न हो गए। राजपुरोहित सोचने लगे कि इतनी सेवा करने का मतलब आखिर क्या है। राजपुरोहित पेट भर के भोजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि इतनी सेवा सत्कार करने का क्या कारण है। राजपुरोहित के पूछने पर रानी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। छोटी रानी कहती है कि पुरोहित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उसे राज्य से निकलवाना है। उनकी योजना सुनकर राजपुरोहित जी के हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे पर पसीना आ गया। उनकी बातें सुनकर राजपुरोहित की हालत खराब हो गई। राजपुरोहित दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे क्षमा कर देना, मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और यह खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूं। और अगर मैंने यह पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मारी जाओगे। इसलिए आप मुझे माफ कर दो, मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर जब राजपुरोहित जी उठकर जाने लगे तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात तो बिगड़ रही है। तब दोनों ने हाथ पकड़कर राजपुरोहित को फिर से बिठा लिया और बोली, पंडित जी, यदि आपने हमारा यह काम कर दिया तो हम आपको इतना धन देंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएगी, तब भी धन खत्म नहीं होगा। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला राजपुरोहित के आगे रख दिया। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला देखकर राजपुरोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। राजपुरोहित के मन में वह धन देखकर लालच उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानियां कहने लगी कि राजपुरोहित जी, महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हैं। उस धन को देखकर राजपुरोहित लालच में आ गया और उन सोने के सिक्कों को लेकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। धन के लालच ने राजपुरोहित की बुद्धि हर ली। सारा धर्म ज्ञान धरा का धरा रह गया। धन लेकर राजपुरोहित अपने घर चला गया और अगले दिन राजा के पास जा पहुंचा। राजपुरोहित अपना उदास सा चेहरा लेकर राजा के सामने जा पहुंचा। राजा ने राजपुरोहित को अत्यंत चिंतित देखकर पूछा कि राजपुरोहित, क्या बात, इतने दुखी क्यों हैं? राजपुरोहित मुंह बनाते हुए बड़े ही उदास स्वर में बोला कि महाराज, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी चिंताजनक, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। राजा बोले कि राजपुरोहित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर क्यों चिंता करते हैं? कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। राजपुरोहित बोला कि महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो भी ठीक होता, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अब राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है तो राजा बड़ा हैरान हुआ और ऊंचे स्वर में बोला कि ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतनी चिंतित कर रही है, मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। राजपुरोहित बोला, राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कह रहे हो? क्या कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? राजपुरोहित कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राजा कहने लगा, अरे फिर कौन सी बात है? तब राजपुरोहित कहता है, महाराज,
मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके किसी शत्रु से नहीं, बल्कि आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। महाराज, आपकी बड़ी रानी की कोख में जो पुत्र पल रहा है, वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण है। वह पुत्र आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखोगे, तो उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राजा के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। राजपुरोहित के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा ने लंबी सांस ली और बोला, राजपुरोहित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता। इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम यह भी नहीं चाहते कि हम संतान के सुख से वंचित रहें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे यह दोनों बातें हो सके? राजपुरोहित बोला, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा कि पुरोहित जी, आप बस उपाय बताइए, करना और ना करना तो मेरे हाथ में है। तब राजपुरोहित बड़ी रानी वसुंधरा को राज्य से बाहर निकालने के लिए झूठे उपाय राजा को बताता है। वह राजा से कहता है, महाराज, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देंगे, तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए रानी को राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेगी, वह सकुशल बच्चे को जन्म भी देगी। राजा अपने राजपुरोहित पर बहुत विश्वास करता था। उसने सोचा कि पुरोहित जी जो कह रहे हैं वही ठीक है। उसने एक बार भी राजपुरोहित पर संदेह नहीं किया। राजा ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि राजपुरोहित जो कह रहा है वह उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। राजपुरोहित की बात को राजा ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा अपनी रानी वसुंधरा को नगर भ्रमण का बहाना बनाकर शहर से दूर जंगलों में ले गया। भोली वाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि राजा उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। घने जंगल में राजा जब पहुंचा तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा कि महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूं। यहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूं, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास ही बैठ जाते हैं। इस प्रकार रानी अपने पति के पास इस एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगी। रानी थक चुकी थी, इसलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो जाती है। उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के पास रखकर वहां से चला आया। कुछ समय बाद रानी जब नींद से जागी तो रानी ने अपने पास अपने पति को नहीं पाया। वह एकदम से डर के मारे घबरा गई। उसने अपने पास रखे एक कागज को पढ़ा तो पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस कागज में लिखा था कि हे मेरी प्यारी रानी, मुझे क्षमा कर देना। किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। दोस्तों, राजा का वह खत पढ़कर रानी वसुंधरा गहरे शोक में डूब गई और अपने पति का नाम लेकर उस घने जंगल में रोती चिल्लाती घूमती रही। लेकिन राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वह इस हालात में कई घंटे इधर उधर भटकती रही। रानी बार बार अपने आप से यही प्रश्न करती रही कि आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो राजा साहब ने मुझे त्याग दिया। लेकिन उसके प्रश्न का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। उस लाचार रानी को अपनी इतनी चिंता भी नहीं थी, पर उसके पेट में जो बालक पल रहा था उसकी चिंता बहुत अधिक थी। अगर वह अकेली होती तो कहीं अपने प्राण त्याग देती। लेकिन जिस बालक ने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसकी हत्या कैसे कर सकती थी। वह 8 माह के गर्भ को साथ लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरे दिन भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते वह एक साधु के आश्रम पर पहुंची।
साधु को जब यह पता चला कि वह गर्भवती है, वह अकेली भटकती हुई उसके पास आई है, तो साधु का बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखियारी को भला इस जंगल में किसने अकेला छोड़ दिया। साधु ने उसी दुखियारी को पानी पिलाया, उसे बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद उससे उसके अकेले भटकने का कारण पूछा। साधु के पूछने पर रानी वसुंधरा ने रोते रोते सारी बात बताई। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर साधु को उस पर तरस आया और कहने लगी कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम सही जगह पर आ गई हो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक मर्जी हो तब तक तुम इस आश्रम पर आराम से रहो। आज से और इस समय से अब मैं ही तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हारा सुख दुख में ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर वसुंधरा को कुछ तसल्ली मिली और वह साधु की कुटिया में रहने लगी। कुछ दिन गुजरे, रानी के प्रसव का समय निकट आ गया। रानी ने साधु के आश्रम में एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम सूरज रखा। दोस्तों, बालक सूरज अपनी मां साधु की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा भी इसी आश्रम में ही हुई। साधु ने उस बालक को पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया। इधर सूरज के साथ के जो बच्चे थे वह उसे बिन मां बाप का अनाथ कहकर चढ़ाया करते थे। सूरज अपना पिता साधु को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक साधु ने उसका पालन पोषण किया था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकला। सूरज अब 18 वर्ष का हो गया। जब वह समझदार हुआ तो उसे पता चला कि साधु जी जो उसकी मां को बेटी कहकर बुलाते हैं। तो उसने सोचा कि महाराज जी तो मेरी मां के पिता हैं, तो फिर मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसके दिमाग में हर वक्त रहता है कि आखिर मेरा वास्तविक पिता कौन है। जब भी सूरज अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता तो वह बात को टाल दिया करती थी। सूरज कभी इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है। जब भी सूरज अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वह बात को टाल दिया करती थी। सूरज कभी इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है, वह कहां रहता है और क्या करता है। उसकी मां उसके पिता से दूर क्यों रहती है? ये सारे प्रश्न अभी तक उसके लिए अनसुलझे थे। समय का पहिया चलता रहा। वे दोनों महात्मा जी के आश्रम पर रह रहे थे। अब साधु का अंतिम समय निकट आ गया। साधु ने वसुंधरा और सूरज को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीजें देना चाहता हूं। वह दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर साधु ने अपने आसन के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक तो चमत्कारी तीर था और दूसरी एक चमत्कारी झोली थी। उन्होंने दोनों रानी वसुंधरा को सौंपते हुए कहा कि पुत्री, इस झोली में रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होगा। एक बार में इससे तुम जितना धन मांगोगे यह झोली उतना ही धन आपको दे देगी। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह तीर जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। साधु के चले जाने के बाद वे दोनों मां बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम पर रहे। वहां उन्हें बिल्कुल अकेला सा लगता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों मां बेटों ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास साधु के द्वारा दी गई वही झोली और वह तीर था। वह उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। दोस्तों, एक दिन रानी वसुंधरा अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति का राज्य था। उसने नगर में एक छोटा सा घर बनवाया और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा हैं वह उसके पिता है।
इधर महल में राजा की मजली रानी ने महाराज हरि सिंह को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि वह पूरी तरह उसके काबू में आ गया। अब राजा सिर्फ मजली रानी का होकर रह गया। राजा राजकाज संभालने राज दरबार भी नहीं जाते थे। राज्य का काम काज अब राजा के मंत्री संभालते थे। धीरे धीरे समय गुजरा। इधर छोटी रानी ने भी राजा की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने ही मंत्री से प्रेम संबंध बना लिया। चोरी चुपके वह मंत्री से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती। वह मंत्री बहुत ही धूर्त और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से रानी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी। तो मंत्री ने उस राज्य को ही राजा से छीनने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से बातचीत करके अपने ही राज्य पर हमला करवाने की योजना बनाई। मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा को समझाया कि आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला कर देना और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डलवा दूंगा। जब राजा हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी राज्य का राजा भी मंत्री की इस बात के लिए राजी हो गया और एक दिन मौका पाकर पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी सेना के साथ राजा हरि सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह को उसके अंगरक्षक ने यह खबर दी कि महाराज, पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों ओर से हमारे राज्य को घेर लिया है। हमारे राज्य के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यह खबर सुनकर राजा हरि सिंह तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगा। राजा हरि सिंह सेना लेकर शत्रु से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक तो युद्ध चला, लेकिन राजा को कहां मालूम था कि यह युद्ध उसके मंत्री की वजह से हो रहा है और सेना तो सब मंत्री के आदेश पर ही चल रही थी। मंत्री ने देखा कि उसकी सेना व्यर्थ में ही मरी जा रही है, तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। अब सेना ने मंत्री के कहने पर अपने हथियार डाल दिए। इधर राजा अकेला पड़ गया। अकेला राजा कब तक पूरी सेना से लड़ता। राजा ने अपनी को हथियार डालते हुए देखा तो उसकी हिम्मत और भी टूट गई और इसका परिणाम यह हुआ कि शत्रु सेना ने आकर राजा हरि सिंह को चारों तरफ से घेर लिया और उससे बंदी बनाने ही वाले थे कि ठीक उसी समय पर एक जवान योद्धा शत्रु सैनिकों को चीरता हुआ, काटता मारता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत दी कि महाराज, आप घबराइए नहीं, अपने हथियार उठाइए, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस जवान योद्धा को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा हरि सिंह आश्चर्यचकित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह जवान योद्धा कौन है जो ऐसे समय में मेरी सहायता करने आया है। दोस्तों, वह जवान योद्धा कोई और नहीं बल्कि इसी राजा का पुत्र सूरज। इस बात का ज्ञान ना तो राजा को था और ना ही सूरज को। उस जवान योद्धा ने कहा कि महाराज, शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं, कृपया अपना धनुष बाण उठाइए और उन पर हमला कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसकी ये बात सुनकर भी राजा हरि सिंह ने अपना धनुष नहीं चलाया, तो उस जवान योद्धा ने आगे बढ़कर राजा के हाथों से धनुष छीन लिया। उसके बाद उसने अपनी पीठ पर लटके हुए थैले से अपना तीर निकाला और निशाना साधते हुए वह तीर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। अब वह तीर तो अचूक था। वह तीर जब धनुष से छोड़ा गया तो उसने एक ही बार में कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पुनः उसके हाथ में लौट आया। इधर राजा ने देखा कि इस जवान योद्धा के हाथों से छोड़े हुए उस तीर ने एक ही बार में कई सैनिकों की लाश गिरा दी और ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि वह तीर सैनिकों को मारने के बाद पुनः लौटकर उस जवान योद्धा के हाथों में आ गया और एक साथ में 400-500 सैनिकों की लाशें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तीर से इतने लोग कैसे मारे जा सकते हैं, एक तीर से इतने सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है।
अब तो उस जवान योद्धा ने फिर से उस तीर को चलाया। इस बार एक ही तीर से शत्रु सेना के हजारों सैनिक मारे गए, पर विशेष बात यह थी कि वह तीर शत्रुओं का सर्वनाश करके दोबारा उसके पास लौट कर आ गया। यह दृश्य देखकर शत्रु राजा और उस मंत्री के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अब तो उनके दिमाग से राजा को बंदी बनाने का विचार निकल गया और वह अपनी जान बचाने में लग गए। अब तीसरी बार जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो शत्रु सेना ने देखा कि अब तो यह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसकी पूरी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य का राजा जब अपनी सेना को लेकर भाग गया तो राजा हरि सिंह निर्भय हो गए। राजा उस जवान योद्धा की वीरता को देखकर बहुत हैरान था। पूछने लगा कि हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है वह मां जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया। हे वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से राजा हरि सिंह उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। कहने लगे कि हे वीर कुमार, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंदी बना कर ले जाते और वह मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा हरि सिंह बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहे थे। राजा बोले कि पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। इस प्रकार से राजा सूरज को अपने महल में ले आया और उसका खूब सम्मान करता है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराता है। इसके बाद राजा ने पूछा कि हे वीर कुमार, तुम्हारे माता पिता कौन है और वे कहां रहते हैं? राजा की बातें सुनकर सूरज ने बताया कि महाराज, मेरा नाम सूरज है और मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी मां के साथ आपके ही नगर में रहता हूं। मेरी मां का नाम वसुंधरा है। सूरज की बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा कि बेटा, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते? सूरज ने जवाब दिया कि महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं। मैंने कई बार अपनी मां से पूछा कि मेरा पिता कौन है, लेकिन मेरी मां ने कभी यह बताया नहीं। वह मुझे हमेशा इधर उधर की बातें सुनाकर टाल दिया करती थी। अब वसुंधरा का नाम सुनकर राजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा कि कहीं यह राजकुमार मेरी बड़ी रानी वसुंधरा का बेटा तो नहीं, जिसे मैं गर्भावस्था के दौरान राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और यह जवान योद्धा कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। फिर राजा ने सोचा, नहीं, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं अब तक इसे देखकर अंधा हो गया होता, जैसा कि पुरोहित जी ने बताया था। लेकिन आज यह मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की। राजा कहता है कि पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता के दर्शन करवा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सके। राजा की बात सुनकर सूरज ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य मैं आपको अपनी माता के दर्शन कराऊंगा। इस प्रकार राजा हरि सिंह एक साधारण व्यक्ति की तरह सूरज की मां वसुंधरा से मिलने उसके घर जाता है। जब राजा वसुंधरा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़का जिस स्त्री की बात कर रहा था वह तो उसकी बड़ी रानी वसुंधरा है। वसुंधरा को देखकर राजा के मुंह से यकायक निकल पड़ा, अरे वसुंधरा, तुम सूरज की मां हो। दोस्तों, इधर वसुंधरा जब अपने राजा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वसुंधरा ने आगे बढ़कर अपने पति के पैर छुए और बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी वसुंधरा हूं, जिसे आप मरने के लिए एक जंगल में छोड़ आए थे। राजा ने पूछा कि रानी, यह जवान योद्धा कौन है? तो रानी ने बताया कि महाराज, यह अभागा आपका पुत्र है, जिसे आज तक यही पता नहीं कि उसका पिता कौन है। जब सूरज ने अपने माता पिता की बातों को सुना तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यही राजा हरि सिंह मेरे पिता हैं। सूरज ने आगे बढ़कर अपने पिता का आशीर्वाद लिया
राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और राजा बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजा ने उनसे निवेदन किया कि तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वही तुम्हारा घर है। रानी ने कहा कि महाराज, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे यह बता दोगे कि मुझे आपने उस घने जंगल में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया। तब राजा ने अपनी रानी वसुंधरा को सारी कहानी सुनाई और कहा, हे रानी, मुझे राजपुरोहित ने यह कहा था कि हमारे पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और इस राज्य पर भयंकर विपत्ति पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। तब रानी बोली कि महाराज, अगर राजपुरोहित की बात सत्य होती तो आप अब तक अंधे हो चुके होते, क्योंकि आपने रणक्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया है। लेकिन आप तो एकदम सही सलामत हैं। मुझे लगता है कि राजपुरोहित ने आपको धोखा दिया है। राजा ने राजपुरोहित को अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए पूछा तो राजपुरोहित ने सारी कहानी सच सच बता दी और कहा, महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझसे यह पाप करवाया था। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर राजा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत ही दोनों रानियों को और उस पुरोहित को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। दोनों रानियां राजा के सामने खूब गिड़गिड़ाई और अपनी रिहाई की भीख मांगने लगी, लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। दोस्तों, इस प्रकार से राजपुरोहित और दोनों छोटी रानियों को अपने बुरे कर्मों का दंड मिला और रानी वसुंधरा और सूरज खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। और कुछ ही समय बाद राजा हरि सिंह ने सूरज को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।